हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग में रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इसे अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है 31 अगस्त 2020 रहेगी। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अभी नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। हर रोज़ सुबह 6 बजे हमारी टीम हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाती है। नियमित रूप से उसे सुनते रहें और अपने पढ़ाई को जारी रखें। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग द्वारा ये एडवर्टाइजमेंट नोटिस निकाला गया है। इसमें ये कहा गया है कि जो इंजीनियर इन चीफ जल शक्ति विभाग है हिमाचल प्रदेश शिमला, उनके द्वारा ये लेटर 31/1/2020 की बात करें तब उनके पास ये रिसीव्ड हुआ था और उसके बाद इन्होंने इसे आगे अभी पब्लिश करवाया है इस रिक्रूटमेंट नोटिस को। और यहाँ पे कहा गया है कि आप 10 बजे से 5 बजे तक आपने क्या करना है, 31/8/2020 तक, इस समय के 20 तक आपके के सारे आवेदन आ जाने चाहिए। और यहाँ पे क्लियर किया गया है द एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड आइदर बाय डाक और इन पर्सन और एनी वर्किंग डे बिटवीन द पीरियड 10 AM to 5 PM, 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में जो दफ्तर खोलने का समय होता है उसी के बीच में आपने 31/8/2020 से पहले अपना आवेदन इनके जल शक्ति विभाग जो इंजीनियर इन चीफ बैठते हैं इनके ENC शिमला में वहाँ पर पहुँचा देना है। आइए अब डिस्कशन करते हैं वैकेंसी किस में निकली है। पैरा पंप ऑपरेटर की 4 वैकेंसी है जिसके लिए वेतनमान दिया जाएगा 4,000 रुपये और आप मैट्रिक पास होने चाहिए, साथ में आपके पास होना चाहिए ITI सर्टिफिकेट। ठीक है, ITI सर्टिफिकेट आपका इलेक्ट्रीशियन में हो, वायरमैन में हो, डीजल या मैकेनिकल या फिर पंप मैकेनिकल, मोटर मैकेनिक, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिकल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड ITI, यहाँ से भी आपने किया होगा तो बात बन जाएगी। और आयु सीमा हिमाचल प्रदेश सरकार 18 वर्ष से 45 वर्ष तक के लोगों को ही रोजगार देती है सरकारी क्षेत्र में, तो आपकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। बाकी आप यहाँ पे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है, इसे आप खुद भी पढ़ सकते हो। दूसरी वैकेंसी की हम बात करेंगे, मल्टीपर्पज़ वर्कर की 8 वैकेंसीज आई है, 3,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो मिनिमम मिडिल पास होना चाहिए। ठीक है, और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम स्कूल ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे स्कूल से 8वीं पास हो या उसके समानांतर कोई उसके पास सर्टिफिकेट है तो हिमाचल प्रदेश सरकार में मल्टीपर्पज़ वर्कर पर उसे नौकरी मिल सकती है। यहाँ पर भी कहा गया है कि आयु सीमा आपका 18 से 45 वर्ष के बीच में ही होनी चाहिए। स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ पैरा पंप ऑपरेटर, क्या क्या आपके स्किल होने चाहिए, माइनर रिपेयर ऑफ पंप, बेसिक नॉलेज ऑफ लोकेट फॉल्ट्स और डैमेज, मतलब आपको जो पंप ऑपरेटिंग का जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर रहता है उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। आपको ज्ञान होना चाहिए नॉलेज ऑफ टेस्ट प्रेशर्स लीकेज एट्सेट्रा। आपको नॉलेज होना चाहिए यहाँ पे पंप इंस्टॉलेशन किस तरह से की जाती है एट साइड एंड कनेक्ट टू मोटर, मोटर को कैसे पंप के साथ में कनेक्ट किया जाता है, उसकी बेसिक अलाइनमेंट ऑफ पंप्स किस तरह से की जाती है, इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। एबिलिटी टू लोकेट फॉल्ट्स इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड मोटर्स, मतलब जो उसकी मोटर है जो पंप है उसका फॉल्ट करने की भी आप में एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, बस बाकी ज़्यादा नहीं, आप इसको ज़्यादा बेसिक्स है खुद पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे बात की जा रही है फिजिकल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीपर्पज़ वर्कर, उनके पास क्या होना चाहिए, ही शुड बी कैपेबल टू कैरी टूल्स एंड पाइप्स इन हिली एरियाज, मतलब उसमें दम होना चाहिए कि उसे पाइप या कुछ भी उसके इक्विपमेंट्स उठाने पड़े और हिली एरिया में विशेष तौर पर हो सकता है उसे उस पैदल भी चलना पड़े, तो फिजिकली बिल्कुल फिट होना चाहिए। ही शुड हैव नॉट एनी फिजिकल डिसेबिलिटीज़, देखिए उसे किसी भी तरह की कोई फिजिकली डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, उसे दिखता ना हो, तब वो एलिजिबल नहीं होगा। देखिए बात करते हैं आपको क्या क्या भेजना है इसके साथ में, तो यहाँ पे कहा गया है कि आपको क्या करना है, एक सिंपल प्लेन पेपर पे इंजीनियर इन चीफ के नाम से लिखना है, ऊपर उसके ऊपर लिख दीजिएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिसके लिए आपने अप्लाई करना है। सिंपल कागज़ के ऊपर आपने अप्लाई करना है और सेल्फ टेस्टेड डॉक्यूमेंट को भी आपको कहीं टेस्टेड करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने क्या क्या लेके आना है इसमें, लेजिटिमेट प्रूफ ऑफ एज, अपने डेट का कोई वैध प्रूफ वहाँ पे लगाना है। प्रूफ ऑफ BPL फैमिली, यदि आप BPL से है तो प्रूफ लगाना, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। प्रूफ ऑफ एजुकेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशन के सर्टिफिकेट लगाने हैं। और बोनोफाइड ऑफ हिमाचली भी आपने वहाँ पे लगाना है। करेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय द क्लास 1 मैजिस्ट्रेट, उसको भी आपने लगाना है। रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यदि आपके पास इस पोस्ट से संबंधित कोई अनुभव है उसको भी आप अटेस्ट करेंगे।
परमानेंट होम एड्रेस, आपके घर कहाँ है उसका भी आपने एड्रेस लगाना है। आप अपना राशन कार्ड लगा सकते हो, बिजली का बिल लगा सकते हो। द कैंडिडेट्स विल सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। देखिए कैंडिडेट की जो सिलेक्शन होगी उसके लिए क्वालिफिकेशन के आधार पे ही उसको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। नीचे हम बात करेंगे इसका कि उन्होंने पैरामीटर भी बनाया है किस किस तरह से सिलेक्शन होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे कहा गया है, आपने डॉक्यूमेंट्स लगा दिया, सीनियरिटी ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी प्रीपेड एंड टॉप मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी। देखिए आपकी एक मेरिट कंसीडर की जाएगी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर, नीचे बात करेंगे उसके बारे में। आगे आपको बता दें द अपॉइंटिंग अथॉरिटी शैल बी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीजन थुराल, ठीक है। द इनकम्बेंट इज टू बी अपॉइंटेड आफ्टर सिलेक्शन ऑफ कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय द पर्पज। एक कमेटी बनाई जाएगी जिसके चेयरमैन कौन होंगे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीजन थुराल, ठीक है। थुराल जो डिवीजन है उसके जो एक्शन साहब है वो उसके चेयरमैन होंगे। और उसके बाद एक एसटीओ लेवल की पोस्ट भी होती है, असिस्टेंट इंजीनियर जिसे कहा जाता है, वो उसके मेंबर होंगे। और कंसर्निंग जूनियर जेई, जो जेई की पोस्ट होती है वो भी इसके मेंबर होंगे। मतलब एक्शन एसटी और जेई की कमेटी बनेगी, उसके द्वारा आपकी सिलेक्शन की जाएगी। पैरामीटर क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे कहा गया है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन टू बी कैलकुलेटेड। जो आपने मैट्रिक में मार्क्स दिए गए हैं उन्हें कैलकुलेट किया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स उसके 10 होंगे, जितनी अच्छी आपकी परसेंटेज होगी उतने अच्छे मार्क्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। यदि आप बीपीएल फैमिली से है तो यहाँ पे उसका देखिए 1 मार्क्स रखा गया है। यदि आप यहाँ पे एक्सपीरियंस ऑफ द रिलेटेड फील्ड, यदि आपने पहले से काम किया, आपके पास अनुभव है, उसके भी आपको ईयर के हिसाब से मार्क्स दिए जाएंगे। और मैक्सिमम मार्क्स उसके जो होंगे यहाँ पे वो 2 रखे गए हैं। आगे बात करेंगे स्किल टेस्ट एंड फिजिकल टेस्ट ऑफ एंगेजमेंट ऑफ पैरा पंप ऑपरेटर, 2 मार्क्स इसके रहेंगे। मतलब 10 नंबर से आपकी सिलेक्शन होने वाली है, ठीक है। तो ये तो आपका भाग्य ही है, यदि आपके मैट्रिक में अच्छे मार्क्स है तो आपको जॉब आसानी से मिल सकती है। उसी तरह से मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए कहा गया है, इनके भी जो मिडिल क्लास के मार्क्स हैं उन्हें 3 से यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा और मैक्सिमम इसके 6 मार्क्स रहेंगे। और इनके लिए भी देखिए यदि किसी ने एक्सपीरियंस है, इनके पास इस तरह का काम इन्होंने पहले किया है, 2 मार्क्स उसके मिलेंगे। और फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा इनका, उसमें अच्छे उतरते हैं 2 मार्क्स उसके दिए जाएंगे। 6 + 2 + 2 आपके 10 हो गया। इस आधार पर इनकी मैट्रिक इनकी पूरी की पूरी मेरिट बनेगी। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है जल शक्ति डिवीजन थुराल के, तो यहाँ पे आप इनसे संपर्क कर सकते हो और अप्लाई कीजिएगा इन वैकेंसीज के लिए, ठीक है। इन्होंने कहा है ओनली फ्रेश एप्लीकेशन विल बी रिक्वायर्ड, डॉक्यूमेंट विल बी कंसीडर्स। आपने फ्रेश एप्लीकेशन इनको करना है कि पीछे आपने एप्लीकेशन कभी ऐसा मेरे ख्याल से नहीं किया होगा, यदि किया है तो उनको एंटरटेनमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स एट द ऑन लेवल विल नॉट बी एंटरटेन। कहा गया है कि यदि आपने अपने लेवल पे या पहले कुछ सबमिट किया कुछ भी नहीं होगा, फ्रेश आपको वहाँ पे एक सिंपल एप्लीकेशन और जो डॉक्यूमेंट्स आपको ऊपर बताया गया है उसके आधार पे आपने अप्लाई करना है। तो ये थी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो थुराल क्षेत्र से संबंधित। जल्दी से इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर दें। और जो आगे की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारी टीम लेकर आई है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, हाफ ईयरली मैगजीन है। इसके अलावा क्लर्क की परीक्षा के लिए बहुत ही बेहतरीन किताब है हमारी, जिसमें पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र करीब 1850 प्लस इसमें क्वेश्चन बैंक बनता है। इसके अलावा और भी काफ़ी महत्वपूर्ण किताबें हमारी वेबसाइट letstudyco.in पे आप उनको भी परचेज कर सकते हो विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। जल्दी से इस यूट्यूब चैनल के लिंक को भी अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल।